आप लोगों को कराया था। मैंने कहा था जब भी इस टाइप का रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ के लिख दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आपने जोड़ा तो a और a कितना आया, 2b आया। जब आपने b और b को जोड़ा तो 2b आ गया, और c और c को जोड़ा तो यहां 2c आ गया। आपके हिसाब से सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 8 7 15 और 6 21 आ रहा है। ये इज इक्वल टू यहां दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप 2 यहां से कॉमन ले दोगे, 2 यहां से कॉमन ले दोगे, तो क्या आपके हिसाब से तीनों को जोड़ के इतना आ रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। क्वेश्चन ने तीनों को जोड़ के कितना कहा है, a प्लस b प्लस c 14 कहा है, यानी इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन ने 14 दी है। क्या एक पार्ट की वैल्यू निकाल दोगे? 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा, 21 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 तिया 21 होगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4/3 के बराबर हो जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? c का मान निकालना है, यानी आपको एग्जैक्ट a प्लस b की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, a प्लस b की वैल्यू रेशो में कितनी दी हुई है? 6 दी गई है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 4/3 है तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 6 पार्ट की वैल्यू 8 हो जाएगी? होगी क्या या नहीं? यानी ये वैल्यू जो है a प्लस b की वैल्यू 8 हो चुकी है। अगर तीनों को जोड़ के 14 दिया हुआ है, अगर तीनों को जोड़ के 14 दिया हुआ है और a प्लस b 8 है, तो 14 में से 8 जाएगा तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 6 आ जाएगी। मेरी बात